आप पाइथन सीखना चाहते हो बट कंफ्यूज हो कहाँ से स्टार्ट करें और कैसे पढ़े, इस वीडियो में हम जानेंगे पाइथन के बेसिक्स, उसका सिंटैक्स, उसके वेरिएबल, डेटा टाइप्स और उसके ऑपरेटर। मेरा नाम है यश और ये चैनल है यश 360। तो हमारी सीरीज़ आ रही है ज़ीरो टू हीरो इन पाइथन। सो हम बेसिकली ये जानेंगे कि पाइथन इंडस्ट्री लेवल पे यूज़ कैसे होती है। मतलब हम थ्योरी तो जानेंगे बट हम मेन फोकस करेंगे कि इफ़ आपको किसी ने कहा कि आपको पाइथन में कोड लिखना है, हम कोड कैसे स्टार्ट करें। आपको थ्योरी पता है, लॉजिक पता है कि कोड लिखना है, बट लिखना क्या है उसमें बहुत दिक्कत होती है स्टूडेंट्स को। सो हम स्टार्ट करते हैं हमारी पहली वीडियो जिसमें हम बेसिक जानेंगे सिंटैक्स, ऑपरेटर्स और आपका डेटा टाइप्स। और हम बेसिकली पाइथन स्टार्ट करेंगे जुपिटर नोटबुक पे। अगर किसी को VS कोड पे करना है तो आप उस पर भी कर सकते हो। अगर किसी को जानना है कि जुपिटर नोटबुक या VS कोड का सेटअप कैसे करना है तो आप कमेंट में बिल्कुल मेरे को बता सकते हो। हम नेक्स्ट वीडियो में वो उस पर बात कर लेंगे, बट अभी हम स्टार्ट करेंगे हमारे मेन फंडामेंटल पर। तो मेन बात आती है कि पाइथन हम क्यों कर रहे हैं और उसका मेन रीज़न क्या है। तो मैं आपको एक शॉर्ट में बताता हूँ। पहला तो पाइथन आपकी हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, उसका सिंटैक्स ना बहुत सिंटैक्स मतलब बेसिकली बहुत ज़्यादा ईजी है एज़ कम्पेयर टू अदर लैंग्वेज। हम डायरेक्ट इंग्लिश में लिख सकते हैं कि हमें एक्चुअली में काम करवाना क्या है। जैसे आपको कोई चीज़ प्रिंट करवानी है, अदर में आप पूरा लिखोगे उसका, बट यहाँ पर आपको डायरेक्ट लिखना है प्रिंट और आपको ब्रैकेट लगाना है और डायरेक्ट स्टेटमेंट देना है आपको प्रिंट करवाना क्या है, तो नॉर्मली प्रिंट हो जाएगा। सेकेंड थिंग, पाइथन आपकी देखो अलग अलग जगह यूज़ होती है, जिसमें मेन तो आपने ये सुना ही होगा कि मशीन लर्निंग का उसमें बहुत मेन रोल होता है। ठीक है, और भी मल्टीपल चीज़ है। जैसे मैं आपको बात करता हूँ, स्टार्टिंग में पाइथन बेसिकली जो स्टार्ट हुई थी वो यूज़ हुई थी मशीन लर्निंग के लिए मेन। जैसे आपने सुना होगा नमपाई, पांडा, मैटप्लोट्लिब, सीबोन, ये लाइब्रेरी है अगर आप मशीन लर्निंग करते हो तो। फिर आप आगे जाएंगे इस पर हम बेसिकली बात नहीं करेंगे। और हाँ, पाइथन वेब डेवलपमेंट में भी यूज़ होने लग गई और होती है। फ्लास्क एक है, उससे इसमें आप फ्रंट एंड करते हो। और ठीक है, मेन हम बात करेंगे अभी। हाँ, गेम डेवलपमेंट भी होती है, बट हम मेन चलते हैं हमारे मेन टॉपिक पे, पाइथन पे। पाइथन हमें क्यों करनी चाहिए, मैं आपको देखो दो इसके मेन रीज़न देता हूँ। सबसे पहले AI आपको पता है इस समय बहुत आगे जा चुकी है और हाइप इसमें बहुत ज़्यादा है और फ्यूचर भी है। सो अगर आप पाइथन सीखते हो तो आप पाइथन DSA से SD के लिए भी जा सकते हो और पाइथन से आप AIML लाइन में भी जा सकते हो। तो दोनों केस में पाइथन आपके लिए बेस्ट है। तो आपको सजेस्ट करूँगा कि हाँ आप इसको स्टार्ट करो। सो मूव करते हैं हमारे पहले टॉपिक पे, बेसिक पाइथन सिंटैक्स, और आगे हम इस पर बात करेंगे फिर। तो आप जैसे आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो ये हमारा जुपिटर नोटबुक। जैसे आप इसको ओपन करोगे आपकी पहली स्क्रीन यही आएगी। देन आपको न्यू पे क्लिक करके आपको सिलेक्ट करना है आपका कर्नल। कर्नल बेसिकली होता है कि आप ये मान लो आप कौन सा पाइथन का वर्जन यूज़ कर रहे हो, तो नॉर्मल आपको सिलेक्ट करना और देन आपकी एक ऐसी जुपिटर नोटबुक की एक फ़ाइल खुल जाएगी। ये फ्री है और ये हाँ नेट से नहीं चलती, तो आप नॉर्मल कर सकते हो। देन अपना नाम देंगे इस पर। नाम जैसे मैं नॉर्मल डाल लेता हूँ, ज़ीरो टू हीरो, जो मेन है हमारा टॉपिक। और इस पे बात करते हैं आपका, स्टार्ट करते हैं बेसिक से। ठीक है, तो आपको कमेंट्स पता होगा होता क्या है, मैं आपको बताता हूँ। हमारे पाइथन में दो तरीके के कमेंट है, सिंगल लाइन और मल्टी लाइन। अगर आपको सिंगल लाइन लिखना है तो मैं आपको बताता हूँ। देखो सिंगल लाइन तो बेसिक आप हैशटैग डालो और जैसे मैंने लिख दिया यश 360, जैसे हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है। ये आपका हाँ शिफ्ट एंटर से सेल रन होती है, तो ये आप कीवर्ड लिख लेना नोटबुक में, मैं आपको कीवर्ड बताता रहूँगा साथ साथ। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। शिफ्ट एंटर से, मैं दोबारा बता रहा हूँ, एक सेल जो हमारी होती है वो रन होती है। ठीक है, तो मैं ये हैशटैग डाल के हमने पहला कमेंट डाल लिया, सीख लिया कि हम कमेंट डालते कैसे, यूज़ क्यों करते हैं। जब आप बड़े प्रोग्राम लिखोगे तो वहाँ पर आपको मेंशन करना पड़ेगा कि ये चीज़ किस चीज़ के लिए यूज़ हो रही है। बाद में आप भूल जाओगे, कोई चीज़ें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाती है, तो आप ऐसे मेंशन कर सकते हो। अब बात आती है मल्टी लाइन कमेंट की। ठीक है, उसमें आप सिंपल 3 कॉलम डालना, यश इज़ कुछ भी लिख देना और वापस इसको बंद कर देना। ठीक है, ये आपका मल्टी लाइन हो गया। ठीक है, हाँ एक चीज़ और मुझे याद होगी वो बता दूँ। मार्कडाउन सेल बनाते हैं हम। एक काम करता हूँ, मैं अलग से आपको ना एक PDF या फिर नोट्स प्रोवाइड कर दूँगा इसके जुपिटर के कीवर्ड्स से। आप वहाँ से इसको बिल्कुल चेक कर लेना। मार्कडाउन सेल बनाते हैं, यहाँ से हम डेट स्टार्ट लिखते हैं। वैसे हम स्टार्ट करते हैं, यहाँ से आपको आइडिया लग जाएगा। ठीक है, स्टार्ट, शिफ्ट एंटर, यहाँ से हमारा स्टार्ट हो रहा है। और सबसे पहले हम
बात करते हैं आपके वेरिएबल और डेटा टाइप की, जो सबसे हमारा स्टैंडर्ड टॉपिक है। तो स्टार्ट करते हैं डेटा टाइप से ही। अगर आपने पहले कोई और अदर लैंग्वेज पढ़ी है, सी जैसे सबसे बेसिक होती है फंडामेंटल के लिए हमारे, तो उसमें आपको पता होगा हमारे पास इंटीजर होते हैं, फ्लोट होते हैं, डबल होते हैं, ठीक है, ये मेन तो आपको पता ही होंगे। सो इनसे बात करते हैं। जैसे ठीक है, मैंने डिफाइन करा एज इक्वल में 21। एक एज ऐसे मान लो कि जो मैंने एज लिखा ये वेरिएबल है, ठीक है, ये कंटेन कर रहा है 21 को। एक कंटेनर सोचो, एक कंटेनर में हम कोई वैल्यू डिफाइन कर रहे हैं। बहुत लोगों को दिक्कत ये होती है जब वो कोड लिखते हैं ना, वो को लॉजिक पता है बट ये पता नहीं होता कि लिखना कैसे है। तो मैं उसके लिए स्टेप बाय स्टेप समझा रहा हूँ। एक कंटेनर लिया, ऐसा मान सकते हो, ठीक है, उसमें हमने 21 डाला तो उसमें वो 21 कंटेन कर रहा है। फिर मैंने डाला नेम, उसको इक्वल करा, ठीक है। अगर हम कोई अल्फ़ाबेटिक से कुछ बना रहे हैं, कोई सीरीज़ बना रहे हैं, जैसे मैंने नेम लिख रहा हूँ, तो ये हमेशा कॉलम में आएंगे। क्यों? ये स्ट्रिंग है। अगर सिंगल वाई लिख रहा हूँ तो एक करेक्टर है, पूरा लिख रहा हूँ तो वो स्ट्रिंग है, तो वो ऐसे आएगा, ठीक है। मैं हाइट दे देता हूँ h, ठीक है, उसमें इक्वल करता हूँ मैं इसे 5.10। फ्लोट हो गया, मैंने बताया था डेसिमल वाली वैल्यू फ्लोट होती है, ठीक है। टेंशन मत लेना इसकी, मैं पूरी कोशिश करूँगा। ये चाहता है कि मैं डाल ही दूंगा इसके नोट्स पूरे, हैंड रिटन पॉसिबल है वो, या फिर ये वाली फाइल। और मैं गिटहब पे एक रैपो भी बना दूंगा, अगर आपको वहाँ डाउट हो तो वहाँ पर भी आप पूछ सकते हो, उसकी भी कोई दिक्कत नहीं हो। बाकी डिस्कॉर्ड या कुछ और बनाना हो तो मेरे को वो बता देना आप कमेंट में, ठीक है। और एक काम करते हैं, एक को लेते हैं, इस स्टूडेंट, ठीक है, फुल में ट्रू बुलियन बिटवाइज ऑपरेटर जैसे हो। अब मैं डालता हूँ प्रिंट। हाँ, मैंने प्रिंट जैसे आपको बताया था, प्रिंट करने के लिए आप डायरेक्ट लिख सकते हैं प्रिंट। और प्रिंट में मैं स्टेटमेंट दे रहा हूँ टाइप, मतलब मैं टाइप करवाना चाहता हूँ उस, तो मैं पहले लिखता हूँ, जैसे मैंने लिखा प्रिंट टाइप नेम। एक सेकेंड, यहाँ पर आपका बंद होगा वो, एक सेकेंड मैं पूरा लिख देता हूँ। टाइप एज कोमा स्ट्राइप एच बंद कोमा स्टूडेंट, ठीक है। देखो इसने टाइप बता दिया, पहला नेम क्या है str स्ट्रिंग, फिर इसने दूसरे का टाइप बताया क्या है इंट। इंट बेसिकली उसका वही है कि वो किस क्लास में मेंशन होता है। फिर फ्लोट, फिर बुलियन वाला मतलब ट्रू फॉल्स में जो स्टेटमेंट होती है। अगर मैं इसको और अच्छे से समझाऊँ, जैसे 0 और 1, चलिए काम करते हैं इसको और थोड़ा नॉर्मल लेके चलते हैं। आपको मैं नॉर्मल समझाता हूँ। मैंने एक ए बोला, वो कंटेन कर रहा 5। इसका मतलब है कि ए हमारा कंटेनर टाइप है, ठीक है। 5 उसको वैल्यू कंटेन करवा रहे हैं, जो वैल्यू किसकी तरीके से है, नंबर, ठीक है। और नंबर क्या होती है, नंबर होती है आपकी इंट इंटीजर। अगर यहीं मैं बोलता कि एक बी है जो 5.2 है, डेसिमल आ गया, डेसिमल वैल्यू आ गई, तो मतलब समझ होंगे फ्लोट है। सेकंड, अगर मैं लिख रहा हूँ यश YASH यश, ये आपका स्ट्रिंग है, खाली एक वाई हमारा करेक्टर है, ठीक है, एकदम नॉर्मल। अब चलिए ऑपरेटर देखते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हमारे अर्थमेटिक ऑपरेटर से। सो सिंपल अर्थमेटिक ऑपरेटर में हमारे पास मल्टीपल ऑपरेशन होते हैं। जैसे बेसिक हम प्लस की बात करते हैं, तो मैंने जैसे लिखा A + B, तो अब बता रहे हैं कि A और B का रिलेशन है कि हम उन दोनों को प्लस कर रहे हैं। A हम कुछ भी डिफाइन कर देंगे, B कुछ डिफाइन कर दिया, और देन ये इसको प्लस करके उसकी वैल्यू बता देगा। तो अर्थमेटिक ऑपरेटर हम कितने काम, अर्थमेटिक ऑपरेटर में हम कौन से रिलेशन बनाते हैं, मैं आपको वो बताता हूँ डायरेक्ट जुपिटर नोटबुक की फाइल में, ठीक है। सबसे पहले ए और बी मैंने डिफाइन कर लिया, ठीक है, और मैंने प्रिंट करवाया ए और बी। एंड सेकंड मैंने लिखा माइनस ए एंड बी माइनस, देन आपका मल्टीप्लाई। फिर आपके पास एक आता है फ्लोर डिवीज़न, मैं फ्लोर डिवीज़न बता देता हूँ, ठीक है। डिवाइड, A + B मैं डाला तो पहला है 13,
माइनस में 7, मल्टीप्लाई में 30, 4 डिवीज़न में 3 एंड आपका डिवाइड में 3.330। ठीक है। सेकंड नंबर पे हमारे पास आता है कंपैरिजन ऑपरेटर। इसमें हम मेन कंपेयर कर रहे हैं ए और बी को। जैसे मैंने लिखा प्रिंट नॉर्मल, वही हम ए और बी की वैल्यू ले रहे हैं। मैंने ए डिफाइन कर दिया ए, ठीक है, ये आपको सिंपल पता हो, ग्रेटर देन लेस देन, मैंने बी डाला, तो लूप को बंद कर दिया। प्रिंट ट्रू, क्या ए बी से बड़ा है? हाँ, ए की वैल्यू हमने 10 दे रखी है, बी की 3 दे रखी है, तो ए बड़ा है तो उसने ट्रू बता दिया। सेम एक और होता है हमारे पास, इसमें मैंने दिया ए इक्वल टू बी, फॉल्स। तो आप समझिए होंगे कंपैरिजन ऑपरेटर। ठीक है। एक हमारे पास और है लॉजिकल ऑपरेटर। मैं आपको लॉजिकल ऑपरेटर बता देता हूँ। ठीक है। तो लॉजिकल ऑपरेटर में मेन हम एक काम करते हैं, न्यू वेरिएबल लेते हैं। सबसे पहले मैंने एक्स लिया जो कि हमारा ट्रू है। मैं एक वाई भी ले लेता हूँ, वाई को मैं फॉल्स कर देता हूँ। हाँ, जब आप ट्रू फॉल्स लो ना तो पहला लेटर कैपिटल लेना। जैसे ट्रू में टी मैंने बड़ा ले लिया और फॉल्स में एफ है। ठीक है। फिर मैंने लिखा प्रिंट एक्स एंड वाई प्रिंट। हाँ, अभी मैं लिख रहा हूँ, देन मैं इसको समझा दूंगा आपको। एक्स और वाई, एक नोट पे ले लेते हैं, प्रिंट नोट एक्स। ये तो पता होगा ना आपको, ट्रू 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 होता है, ट्रू फॉल्स फॉल्स होता है, जो रिलेशन बनते हैं आपने पढ़ा ही होगा मैथमेटिक्स में। सेम वही हम यूज़ कर रहे हैं, बट यूज़ करने का तरीका आप समझ गए होंगे। ठीक है। उसके बाद हमारे पास होते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर में आपको जल्दी में बता देता हूँ। ए लिया मैंने 5, ठीक है, एंड अब यहाँ पर एक ध्यान से देखना, मैंने A5 लिया, फिर मैंने बोला कि आप जब भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज करो तो ये ध्यान रखना, अब ये सोचना कि आप उसको पढ़ा रहे हो। जैसे मैंने उसको बताया कि ए तो तू देखिए 5 है, ए मेरा 5 है, अब तू क्या कर, प्लस इक्वल टू 2। इसका आंसर क्या आएगा? एक सेकेंड, हाँ आप बताओ, चलो इसका आंसर आएगा क्या? इसका आंसर आएगा 7। मैंने उसको बताया ये तेरे को पता क्या है, उसको मैंने 5 है, उसको मैंने प्लस दिया असाइनमेंट ऑपरेटर यूज़ करके और इक्वल में 2 डाल दिया, मतलब उसने 5 + 2 कर दिया 7। ठीक है। एक और एग्जांपल मैं आपके लिए देता हूँ, इसका आंसर आप मुझे कमेंट में बताना। मैंने वापस उसको ए बोला, ठीक है, मल्टीप्लाई का साइन दिया और कोई वैल्यू रैंडम, ठीक है, इक्वल करता 3 से। अब क्या देगा ये मुझे आप बता देना कमेंट में। जिसका सही होगा मैं उसको एक हार्ट दे दूँगा, आपको आइडिया लग जाएगा सही है या नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट ऑपरेटर की बात करते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास 2 है। ठीक है। ये आप ये मान लो कि 2 ऑपरेटर है, बट मेन जितना मैंने बताया अभी यही सारे यूज़ होते हैं। फिर भी एक हमारे पास मेंबरशिप ऑपरेटर करके होता है और एक होता है। पहले एक काम करता हूँ, मैं आपको ऐसे समझाता हूँ। मैंने लिया नम। हाँ, आपने नोटिस करा होगा कि जब मैं कभी भी लिखता हूँ तो ये सेल चेंज हो जाती है, इसके आगे नंबर नहीं लिखा। ठीक है। तो ये सेल बन जाती है मार्कडाउन, एस्केप और एम से। ठीक है। मार्कडाउन सेल का मतलब होता है कि वहाँ पर हम कुछ मेंशन कर सकते हैं थ्योरी में। जैसे जब आपको मैं फाइल प्रोवाइड करूँगा ये वाली, तो मैं इसमें थ्योरी भी ऐड कर दूंगा और मैं मेंशन कर दूंगा मार्कडाउन सेल में कि ये क्या है। जैसे एग्जांपल कि मैं यहाँ पर लिख देता हूँ मेंबरशिप वाला, तो आ गया ना मेंबरशिप ऐसे। ठीक है। वीडियो शॉर्ट के लिए मैं भी बता नहीं रहा। मैं लिया नॉर्म्स, ठीक है। इसमें मैं लिस्ट, अब मैं बाद में बताऊँगा आपको, बट अभी मेंशन करो लिस्ट। उसको मैंने बंद कर दी। देन मैं प्रिंट करवा रहा हूँ, प्रिंट 2 इन नम। देन मैंने बंद करा। एक सेकेंड, इधर मैंने एस नहीं लगाया, ये ध्यान रखना। तो इसमें मैंने करा क्या है, मैंने एक लिस्ट ली जिसमें मैंने वैल्यू दी 1 2 3। सेम वही कंटेनर है, मैंने इसमें वैल्यू प्रोवाइड कर दी, बट इसका टाइप इस बार लिस्ट आएगा। जब आपको प्रिंट करवा के चेक कर लेना एक बार। मैंने प्रिंट में बोला कि 2 इन नम्स, मतलब जो हमारी लिस्ट है क्या उसमें 2 कंटेन कर रहा है? हाँ, तो बिल्कुल कर रहा है, तो उसने ट्रू बता दिया। अगर मैं इसको चेंज करके 5 लिखता तो क्या आएगा? फॉल्स, 5 नहीं कर रहा। तो आपको आइडिया लग गया होगा कि क्या है। नेक्स्ट पे बात करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास था, उसके लिए मैं डायरेक्ट लिखता हूँ, मैं एक्स में आ रहा हूँ। ठीक है। उसमें मैं वैल्यू डिफाइन कर रहा हूँ 1 2 3 आइडेंटिटी ऑपरेटर, और इसको मैंने बंद करा और मैंने वाई ले लिया, वाई इक्वल है एक्स के। मतलब मैंने एक्स बनाई सेम लिस्ट में, मैंने वैल्यू दे दी 1 2 3 और वाई बना जो इक्वल कर दिया मैंने एक्स के। ठीक है। अब मैं प्रिंट कर रहा हूँ, प्रिंट
एक्स इज़ वाई ट्रू बता रहा है। रीज़न आप समझ गए होगे क्योंकि मैंने पहले ही मेंशन कर दिया। अब एक एग्जांपल और देता हूँ, ये मुझे आप बताना। अब मैं लिख रहा हूँ प्रिंट एक्स इज़ नोट वाई, बस इसका आंसर क्या होगा ये मुझे आप बता देना, ठीक है। ये छोटी छोटी मैं इसलिए दे रहा हूँ कि आप इसको साथ साथ रन करो, मैं बता रहा हूँ, वैसे आप भी करके देखो और देन आपको आइडिया लग जाएगा कि हाँ आपको समझ आ रहा है या नहीं आ रहा। अगर कुछ चीज़ समझ ना आए तो आप मुझे बिल्कुल वो कमेंट में बता देना। नेक्स्ट हम आज के लिए इतना ही करते हैं, ठीक है। और अब मुझे कमेंट में एक छोटा सा प्रोग्राम बना के देखना कि आप कैलकुलेटर बना रहे हो मान लो, तो अब कैसे आप ये आपके वेरिएबल डिफाइन करोगे, अर्थमेटिक ऑपरेटर यूज़ करोगे या कौन से अलग अलग आप ऑपरेटर यूज़ करोगे, और देन उसका मुझे एक छोटा सा कोड ना पेस्ट करना। वापस से आपको एक बार मैं इंट्रो दे दूँ, मेरा नाम यश है और ये वीडियो आ रही है जस्ट 360 यूट्यूब चैनल पे। मेन हम जीरो टू हीरो पाइथन सीरीज़ की हम एक सीरीज़ ला रहे हैं मेन बेसिकली, जिसमें आपको इंडस्ट्री लेवल के लिए मैं ये बताऊंगा कि पाइथन एज अ यूज़ कैसे होती है, टोटल थ्योरी। अभी ये बहुत ज़्यादा बेसिक मैंने बताया है आपको, बहुत सोच के कि आपको एकदम बेसिक कैसे लगूँ, सब मतलब अगर अभी आप बेसिक समझते हुए चलो तो आगे हम पकड़ते हुए चलेंगे कि और हार्ड जैसे आएगा, टप वाला लिस्ट आएगा, मैप्स आएंगे। दैन मैं कोशिश करूँगा थोड़ी लाइब्रेरीज बता दूँ, नंपाई पांडा मैटप्लोटलिब, नंपाई न्यूमेरिकल पांडास आपका डेटा हैंडल करने के लिए, और मैप वैप जैसे बनाते हैं वो हमारा मैटप्लोटलिब से बनाते हैं।